जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में, जो कि एक एग्जांपल है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज अपन बात करेंगे कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बारे में, जो कि रिमेनिंग टू सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। और अगर आपको चीज़ पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की क्लास में अपन चलते हैं, बात करते हैं कोलनकाइमा के बारे में। कोलनकाइमा एक टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। और कोलन जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज में कोलन का मतलब क्या होता है? कोला। ग्रीक में बोलते हैं कोला। कोला मीन्स क्या होता है बेटा? कोला मीन्स ग्लू। ग्लूइश टाइप का सब्सटेंस होते हैं, उसको कोला बोलते हैं, इसलिए कोलनकाइमस का नाम पड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी फंक्शन की कि भाई कोलनकाइमा का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो कोलनकाइमा टिश्यूज का प्राइमरी जो फंक्शन है वो है अपने जो प्लांट्स हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। आंधी, तूफान, तेज हवा, बारिश की वजह से प्लांट को ऐसा बनाए रखना कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और वो बेंड भी हो सके बट ब्रेक ना हो। इस चीज़ के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने पास होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा? कोलनकाइमा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने घर पे एक प्लांट ये लगा रखे हैं पौधे, तो ये क्या है, अब हवा, आंधी, बारिश वगैरह आएगी तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये आपका काम करेगा। हवा से बेंड होगा बट ब्रेक नहीं होते, तो इसी के लिए मेन आपके कोलनकाइमा रेस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या, इसकी सेल वॉल का क्या रिलेशन है, एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, सेल वॉल के बारे में, तो थिन होती है और थिक भी होती है। कहाँ पर? कॉर्नर्स पे। अगर सपोज करिए ये मेरी सेल है, कौन सी? कोलनकाइमा सेल्स है। तो अगर ये मेरा स्टेम है पूरा और ये यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं, तो ये जो कॉर्नर वाले पार्ट्स होंगे यहाँ पर मेरी जो ये पर्टिकुलर सेल्स हैं थिक रहेगी और इंटीरियर पार्ट्स में कैसी होगी? थिन। तो आप इसे बोले ना थिकनेस और इसके नेचर के बारे में। अगर आगे की बात करूँ मैं कि कॉर्नर की बात हो गई है, थिकनेस की बात कर लिया अपन लोगों ने। नेक्स्ट जो सबसे काम की चीज़ आती है सेल स्पेस के बारे में, वो अपन बाद में बात करेंगे। बट इससे पहले अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको कवर करते हैं, जो कि है डिपोजिशन के बारे में, कि भाई अपन को इसका डिपोजिशन में कहाँ मिलने वाला है। तो अगर डिपोजिशन की बात करता हूँ, लोकेशन का की बात कर रहा हूँ कहाँ मिलेगा, तो लोकेशन के तौर पे आप कह सकते हो कि सर जो हमारी लीफ होती है ना, जो हमारी पत्तियां होती है लीफ स्टॉक में, ठीक है, कहाँ पर? लीफ स्टॉक पे भी कहाँ पर? जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और हाँ, अगर आपको एपिडर्मिस में डाउट है तो अभी के लिए इतना बता दूं, सबसे बाहर की लेयर, सबसे बाहरी परत होती है आपकी जो स्किन है, ये जो आप देख रहे हो, टच कर रहे हो, ये भी एपिडर्मिस कहलाती है। और एपिडर्मिस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब आपको मैं पर्टिकुलर एपिडर्मिस के बारे में समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने पास में एक छोटी सी लीफ बना रखी है। कुछ बच्चों को डाउट्स रहता है कि सर मुझे लीव्स के पार्ट्स के बारे में पता नहीं। ये जो पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, इसको लीफ की बोलते हैं मिड रिब। जैसे अपने रिब्स की हड्डियां होती हैं, इसको मिड रिब कहते हैं। ये जो होती है इनको बोलते हैं प्राइमरी वेन, और ये जो प्राइमरी वेन से निकली हुई है इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेन्स। आ गई बात समझ इतनी आपको? और लीफ के ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लीफ का एपेक्स। क्या बोलते हैं? लीफ का एपेक्स। तो मैंने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, स्टॉक, ये कुछ नहीं, एक्चुअली पेटियोल ही है, इसकी बात कर रहा हूं। तो लोकेशन की मैंने आपको बता दिया कि लोकेशन कहां मिलेगी आपको इसकी। आगे चलते हैं। डिपोजिशन। डिपोजिशन में कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन, सर किस चीज के डिपोजिशन की बात कर रहे हो?
बताना क्या चाहते हो, वैसे अपन कॉमन लैंग्वेज सर कहना क्या चाहते हो, किसका डिपोजिशन हो रहा है। डिपोजिशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक्चुअली बात आनी चाहिए किस चीज की, सेलुलोज की बात कर रहे थे कल अपन, जब अपन ने पैरेनकाइमा पढ़ा था। तो अगर पैरेनकाइमा के अंदर सेलुलोज का डिपोजिशन था, मैं थोड़ा सा रब करता हूं यहां से लिखने के लिए इजी रहेगा। यहां पर डिपोजिशन के अंदर 3 पार्ट्स आपको याद करने हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, एंड थर्ड वन इज पैक्टीन, जो कि एक तरह का फाइबर है। इस तरह के डिपोजिशन आपको मिलेंगे कोलोनकाइमा सेल्स के अंदर। आगे आपको इतनी बात समझ में, इंटर सेलुलर स्पेस मतलब जो ये सेल्स होती है इनके बीच के स्पेस की बात करता हूं। ये जो आपको स्पेस दिख रही है इन्हीं की बात चल रही है, इनको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर सेलुलर स्पेस की अगर आप बात करोगे तो एज कंपेयर टू पैरेनकाइमास, एज कंपेयर टू पैरेनकाइमास इंटर सेलुलर स्पेस काफी कम होती है। पैरेनकाइमास में ज्यादा थी, यहां पर कम होती है। तो इससे एक बात प्रूव होती है कि सर कोलोनकाइमास है थोड़े से टाइटली पैक्ड है एज कंपेयर टू पैरेनकाइमास। आगे इतनी बात समझ में आपको। अब आपको एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये आपके प्लांट की ऊपर की लेयर है जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपको अगले वीडियोस में समझा दूंगा इसके बारे में मैं। उसके बाद जो लेयर होती है, नेक्स्ट लेयर होती है बेटा, वो होती है कोलोनकाइमास की। किसकी होती है? कोलोनकाइमास की टाइटली पैक्ड लेयर्स होती है, ठीक है। ये है कोलोनकाइमास की लेयर। और उसके बाद आप आगे चलोगे तो लूजली पैक्ड आपको मिलेंगे पैरेनकाइमा। आ गई आपको बात समझ में इतनी? तो ये जो मैंने आपको आज बताया है ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, डिपोजिशन, लोकेशन, स्पेसेस के बारे में है, कोलोनकाइमास के बारे में, जिसका ग्रीक वर्ड होता है ग्लू। आपने पढ़ा इसके बारे में। आगे चलते हैं, स्पेस की बात कर ली है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो सेल्स होती है ना बेटा, कैसी होती है? लिविंग टाइप की सेल्स होती है, एलोंगेटेड होती है। एक वर्ड आता है एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मीन्स लॉन्ग होती है बेटा, लंबी। इस तरह की आपको सेल्स मिलेगी, एलोंगेटेड सेल्स होती है। ये बात आपको जाननी बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा काम की और बहुत ज्यादा फर्क करेगी आपकी पढ़ाई पे कि आपने सीखा क्या है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो आप उसको सीखते हुए चलें। लोकेशन में एक पार्ट मैंने मिस कर दिया जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये स्टेम के कोर्टेक्स वाले पार्ट में भी पाई जाती है, स्टेम के कोर्टेक्स वाले पार्ट में भी पाई जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर ये कोर्टेक्स क्या चीज है? बेटा कोर्टेक्स क्या है? इट इज दी आउटर लेयर ऑफ स्टेम या रूट्स की आउटर लेयर है जो कि एपिडर्मिस के नीचे होती है, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं, मैं किसी स्टेम को इस तरह से कट करता हूं, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये स्टेम मान लीजिए, तो ये जो आउटर लेयर है उसको मैं कोर्टेक्स कह सकता हूं, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आप इसको वस्कुलर बंडल कह सकते हैं। वस्कुलर बंडल मतलब समझते हो आप? जाइलम फ्लोएम मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कोर्टेक्स आउटर है और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको आप क्या मान सकते हो? वस्कुलर बंडल। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको आप एपिडर्मिस नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बात थी कोलोनकाइमा के ऊपर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, जो कि अपना लास्ट आज का टॉपिक है वो है स्केरेनकाइमास के बारे में पढ़ेंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना थर्ड टाइप का जो टिश्यू है जो अपन को पढ़ना है इस सफर के अंदर, वो है स्केलेरनकाइमा, SCLERENCHYMA, स्केलेरनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से। कैसे बना हुआ? ग्रीक वर्ड है। कौन सा ग्रीक वर्ड भाई? कौन सा ग्रीक वर्ड? देखिए, इसको बोलते हैं SKLEROS, स्केलेरोस।
स्केलेरोस का मतलब क्या होता है बेटा? हार्ड। आ गई बात समझ में? अच्छी बात है। अब इसकी सेल के बारे में, बहुत ही थिक सेल वॉल्स होती है बेटा इसके पास, बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल मिलेगी। बहुत काम की एंड इम्पोर्टेंट चीज़ डेड सेल्स होती है, भूलना मत। पैरेनकाइमास, मेरिस्मेटिक टिश्यूज पढ़े थे, एपिकल पढ़े थे, जो भी अपन ने पढ़ा था सब कुछ लिविंग थे। अभी तक एकमात्र सिर्फ डेड टिश्यू कौन सा है? स्केलेरन काइमास। इसको आप मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पे बन जाते हैं। चलते हैं फिर अपन आगे। डेड टिश्यूज हैं, और डेड क्यों है? क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि वाई स्केलेरन काइमास आर डेड। डेड के लिए है कि सर इसके अंदर किसी भी तरह का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब कुछ बच्चों को डाउट कि सर प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? बेटा देखिए, ये आपकी सेल की वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ये आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस की बाउंड्री के बाहर और सेल वॉल के अंदर जो भी आपको फ्लूइड स्ट्रक्चर मिलती है उसको बोलते हैं क्या? क्रोमोप्लाज्म। सॉरी क्रोमो नहीं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइनली नाम दे देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये आपके सेल थ्योरी के अंदर है, अगर आप चाहो तो इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा जल्दी। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, मेन पर्पस क्या है, मेन काम क्या है, सबसे जरूरी काम, सबसे बड़ा काम। मैकेनिकल सपोर्ट तो सब प्रोवाइड करते हैं, बट इसका ये बना ही क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब इसकी जो सेल वॉल्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। सेल वॉल कैसी होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है, एक्सट्रीमली थिक होती है बेटा। क्यों होती है? एक केमिकल होता है, या ऑर्गेनिक मैटर कह दीजिए, सॉरी इसको, लिग्निन। इसको ना भूलें आप, लिग्निन, LIGNIN। लिग्निन की वजह से कैसा होता है? बहुत ज़्यादा टफ होती है, ठीक है। अब चलिए आगे, मैं शेप की बात कर लेता हूँ। शेप की बात, तो शेप के बेस पे, बात करते हैं कि शेप के बेस पे हम स्केलेरन काइमा को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है 9th क्लास की, बट फिर भी आप पढ़ लीजिए। पहला नाम है फाइबर्स, और दूसरा होता है SCLEREIDS, को बोलते हैं स्केलेरेट्स। क्या बोलते हैं? स्केलेरेट्स कहते हैं इसको। फाइबर्स और स्केलेरेट्स में आप शेप के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सकते हो। फाइबर्स कैसे होते हैं बेटा? एलोंगेटेड, बट स्केलेरेट्स कैसे होते हैं? ये नॉन एलोंगेटेड पार्ट्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? ब्रिटल, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जो स्मॉल पार्ट्स में टूट जाते हो। ये ब्रिटल नेचर आपने मेटल्स में पढ़ी होगी। आगे चले इसके बारे में, फाइबर्स के बारे में पढ़ा आपने। ये जो कोकोनट की हस्क होती है, जो नारियल की जटाई होती है, वो फाइबर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिससे रोप्स, बैग्स, है ना, जूट के बारे में पढ़ा होगा, बनाए जाते हैं। उनमें फाइबर, नारियल में फाइबर्स होते हैं, उसी की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए फिर नेक्स्ट पोर्शन की ओर मूव करते हैं अपन। इतना अपन ने पढ़ा स्केलेरन काइमा के बारे में, नाम रब कर देता हूं एक बार मैं, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं कि जैसे मैंने बोला कि इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस वजह से होती है। तो मैंने आपको नाम बताया था लिग्निन, ये एज ए सीमेंटिंग एजेंट है बेटा। कई बार नाम याद आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ सीमेंटिंग एजेंट विच हार्डन द वॉल ऑफ स्केलेरन काइमास। क्या नाम लिख के आना आपको? लिग्निन नाम लिख के आना है, ठीक आ गई। अब जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं बेटा, आपने जरूर खाए होंगे। अमरूद की बात करता हूं, गुआवा की बात कर लीजिए। पियर आता है नाशपाती, नाशपाती खाई होगी आप लोगों ने। सपोटा खाया होगा, पता सपोटा, चीकू को बोलते हैं, ठीक है। इनका जो पल्प होता है ना बेटा, जो आप पोर्शन खाते हैं उसको पल्प कहते हैं। वो इतना सॉफ्ट नहीं होता, लेस सॉफ्टनेस कम होती है, लेस सॉफ्ट होता है।
या सॉफ्टनेस कम होती है, ये किसकी वजह से है? ये स्केलेरन कायमास की वजह से ही है। ठीक है, तो इस सॉफ्टनेस कम होती है किसकी वजह से? स्केलेरन कायमा की वजह से। या आपने जो नट्स खाते हो घर पे, नट्स के जैसे मूंगफली है, ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट्स की बात कर लीजिए, कोई भी सीड्स की बात कर लीजिए, उन पे जो कोटिंग लगी होती है, उन पे जो कोट्स होते हैं, उसके लिए भी आपका स्केलेरन कायमा ही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको समझाया किसके बारे में, मेनली कोलन कायमास और स्केलेरन कायमास के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ये मेरे नंबर गिवन है, यहाँ पर अपना आप डाउट्स मुझको पर्सनली भेज के बता सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर डाउट्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।